इस न्यूज के प्रायोजक है रजवाड़ी। समायोजित कर्मचारी संघ ने ओल्ड पेंशन स्कीम की रखी मांग। राज्य सरकार द्वारा समायोजित कर्मचारियों को लेकर पिछले कई सालों से संघर्ष चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कर्मचारियों को पेंशन देने पर निर्णय नहीं करने को लेकर सोमवार को समायोजित कर्मचारी संघ की ओर से पत्रकार वार्ता का विद्यानिकेतन स्कूल सेक्टर 4 में सुबह 10:30 बजे पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अध्यक्ष शिवशंकर नागदा ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया। इनमें विश्वविद्यालय, स्थायी संस्थाओं के कर्मचारी शामिल हैं। लेकिन प्रदेश के समायोजित शिक्षा कर्मियों को प्रथम नियुक्ति तिथि अनुदानित पद पर से पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। इस कारण समायोजित शिक्षा कर्मियों का एक भाग जो 10 वर्ष 2013 से पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहा है, वे अपूर्ण पेंशन प्राप्त कर रहा है और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 2011 जुलाई के बाद 10 वर्ष से पूर्व ही हो गई। मंत्री राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ राजस्थान, आज आप सब महानुभावों को हमने इसलिए कष्ट दिया। राजस्थान सरकार के द्वारा गत वर्ष बजट सत्र के अंदर सभी कर्मचारी छोटे से बड़े लगाकर सबके लिए पुरानी पेंशन लागू की गई, लेकिन इस सरकार के ब्यूरोक्रेट्स की हठधर्मिता के कारण हम लोग जो समायोजित शिक्षा कर्मी हैं, जो राजस्थान सरकार के अंदर अपनी सेवाएं देकर के हम सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ऐसे 3800 कर्मचारी अभी तक भी हम पेंशन के लिए लटक रहे हैं। हमारे को पेंशन देने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने 28 फरवरी 2018 के दिन फैसला दिया। उसी फैसले को बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2018 के दिन रखा और सरकार ने हमें आदेश दिया था, कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा 6% ब्याज सहित जमा कराएं। उस प्रोविडेंट फंड के पैसा सेवानिवृत्त होने के बाद नहीं होने के बावजूद घर, खेत, अपनी प्रिय वस्तु गिरवी रख करके हमने बैंक में जमा कराकर गवर्नमेंट को चेक दिए। वो चेक भी हमने 31 जुलाई 2018 तक करोड़ों रुपए के चेक जमा करवा दिए। सरकार ने उसके अंतर्गत अपनी कंप्लेंट्स कंप्लीट करने के लिए गंगानगर के साथियों का पैसा विड्रॉ कर लिया, हमारा पैसा विड्रॉ नहीं किया। आज हम सेवानिवृत्त होने के बावजूद हमारा एनपीएस का पैसा भी हम नहीं उठा पाए। आज हमारी स्थिति घर के अंदर दयनीय से दयनीय बनी हुई है। हम न तो अपने घर परिवार के अंदर किसी काम के नजर आते, न बाहर समाज में। आज इस अर्थ के अभाव में हमारी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सरकार ने जब सामाजिक न्याय के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को पेंशन देने की घोषणा की, हमारे अंदर भी बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे लिए तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, सरकार निश्चित रूप से लागू करेगी। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स किसी न किसी प्रकार से अड़ंगा डाल करके करोड़ों रुपए राजकोष से भुगतान करके न्यायालय के अंदर केस को अटकाए हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई एक बार जो फैसला हो चुका है उसको पुनः आप हाई कोर्ट में ले जाएं, हाई कोर्ट से वापस सुप्रीम कोर्ट में आए। ये अच्छी बात नहीं है। यदि इतनी इस प्रकार से काम होता रहा तो सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया, लेकिन ये सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण, मैं सरकार को तो नहीं कहूँगा क्योंकि सरकार तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत विश्वास करती है, जैसा कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी अंकित किया है। यदि सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम भी कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, तो सरकार से एक ही निवेदन है कि हमें भी आप अपना मानते हुए हमारे ओल्ड पेंशन लागू की जाए और हमारे सब कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। जो भी मरणासन स्थिति में है, जो या नहीं है, तो सरकार फिर उन सबको इच्छा मृत्यु के लिए स्वीकृति प्रदान करे, तो वो अपनी देह को त्याग दे। कम से कम उसके पश्चात उनके पीछे जो कर्जा है उसको उतारने का कुछ न कुछ तो सरकार भी देगी ना, उससे कम से कम उनका कर्जा भी उतरेगा। आज किस प्रकार से व्यक्ति जी रहा है, किस प्रकार से अपने आप को कोस रहा है कि हमने कहाँ हम घुसे। रिटायरमेंट होने के बाद में भी एक पैसा सरकार से नहीं ले सक रहे हैं और जो था वो भी लगा करके सरकार को समर्पित कर दिया। साथियों, आज आपसे एक ही निवेदन है कि सरकार के इस लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में आप सभी पत्रकार बंधु हैं, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं कि जब सरकार छोटे बड़े सुविधा प्राप्त कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन का लाभ दे रही है तो समायोजित कर्मचारियों को क्यों रोक कर रखा है। निश्चित रूप से सरकार हमारे ऊपर सहृदयता से विचार करते हुए तुरंत पुरानी पेंशन लागू करने का आदेश प्रदान करें। धन्यवाद। फोन से पूरा घर होगा ऑपरेट। उदयपुर में स्मार्ट फ्लैट्स की शुरुआत। सभी लोगों का ख्वाब होता है अपने सपनों का घर।
घर ऐसा शब्द है जिसका सपना हर कोई साकार करना चाहता है। इंटरनेट और गैजेट्स के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है कि अब ये सभी घरों में इस्तेमाल होने लग गई है। ऐसा ही एक सपनों का घर आपके लिए लाए हैं सरियल मेराकी। इन फ्लैट्स में जिस तरह की सुविधाएं आपको ऑफर की जा रही है वैसी अभी तक राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगी। जयपुर और बड़े शहरों की तरह छोटी और रिहायशी इमारतों का प्रचलन अब उदयपुर में भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है और इसमें नयापन लाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। उदयपुर शहर में पहली बार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हर फ्लैट को अत्याधुनिक स्मार्ट होम अलग सोलर कनेक्शन देकर पूर्णतः आत्मनिर्भर किया जा रहा है, जहां पर आपको एक बेहतर कंफर्ट और सपनों का घर मिलेगा जिसमें आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिलेगा। आप अपने फोन से अपने पूरे घर के गैजेट्स को ऑपरेट कर सकते हैं या यूं कहे कि पूरा घर ही आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। हर फ्लैट्स को अलग से 3 kV का सोलर कनेक्शन और सोसाइटी के कॉमन उपयोग के लिए 3 kV का सोलर बैकअप देते हुए 39 kV का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। उदयपुर के रूपनगर में निर्माणाधीन 6 मंजिला रिहायशी इमारत सरियल मेराकी में 12 प्रीमियम 4 BHK फ्लैट्स हैं, जिसमें सरियल होम्स LLP की ओर से हर फ्लैट्स को ऑटोमेशन कर स्मार्ट होम बनाना, हर पार्किंग में पर्सनल EV चार्जिंग पॉइंट लगाना सरीखे नए उपयोगी सुविधाएं दी जाएगी। होम ऑटोमेशन, मनोरंजन, प्रकाश व्यवस्था, बिजली के गैजेट्स आदि को दूर से आप अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्डिंग में पार्किंग की सुविधा के साथ लिफ्ट, CCTV और RO वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर पैनल, क्लब हाउस, सोसाइटी पार्क और जिम और सभी फ्लैट्स 3 साइड ओपन रखे गए हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम के साथ गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट के साथ जिसमें सभी बैंकों से लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।